बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है जी 4.5 का 8। क्वेश्चन नंबर 4.5 का 8 है, तो वही है टॉपिक के यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। क्या पहला पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। वही बात इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर आपने ये मालूम करना हो कि x मनफी a किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो आपने रिमाइंडर निकालना p ऑफ a। तो अगर तो वो p ऑफ a बराबर आ जाए ज़ीरो के, यानी रिमाइंडर ज़ीरो हो, तो वो पोलिनोमियल उसका फैक्टर होगा, x मनफी a पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिमाइंडर का ज़ीरो होना, p ऑफ a का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने दिया हुआ है कि P1 ऑफ x है जी हमारे पास x मनफी a, P2 ऑफ x यानी दूसरा पोलिनोमियल वो है जी x की n मनफी a की n। इसमें से अगर आप a की वैल्यू निकालें तो वो a ही है, तो हम निकालेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर किसके होता है, p ऑफ a के, यानी P2 में दर्ज करना आप। तो a की वैल्यू दर्ज करें, a की n हो जाएगा माइनस a की n, तो a की n से a की n कट गया, ज़ीरो आ गया। तो आप इधर लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज ज़ीरो, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो है, सो x अपना x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ P2 ऑफ x, हैंस द प्रूफ। लो जी, ये हो गई जी बात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज आई है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज है जी। उसमें है P1 ऑफ x वो है जी x प्लस a, और P2 ऑफ x जो है वो है x की n प्लस a की n है इसमें। लेकिन आगे उसने एक बड़ी अच्छी बात की है, वजाहत दी है, एक नुक्ता है कि वेयर n इज एन ऑड इंटीजर। इधर उसने लिखा है कि वेयर n, यानी ये जो पावर है इसके बारे में उसने बात की, इज एन ऑड इंटीजर, यानी ये अब ऑड है। तो ऑड इंटीजर की खूबी क्या है कि अगर -1 पर इवन नंबर हो, -1 की पावर क्या हो, इवन इंटीजर हो, इवन इंटीजर हो, तो वो होता है +1 के बराबर। अगर -1 की पावर ऑड इंटीजर हो तो वो होता है -1 के बराबर। तो आप इधर से अगर a की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा -a के बराबर। अब रिमाइंडर निकालें, इधर वो फिक्रा लिखें, रिमाइंडर निकाल लें। रिमाइंडर किसके बराबर होता है, p ऑफ a के, तो द वैल्यू ऑफ a इज -a। Now we shall put this value of a is equal to -a in the x, तो ये हो जाएगा -a की n प्लस a की n। अब उसने कहा है कि ये n है ऑड इंटीजर, ये उसने कहा है, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -a की n होगी, -12। इधर आपने लिख देना वजह, बिकॉज n इज ऑड इंटीजर, ये इंटीजर से मैंने इंट लिख दिया। अब ये -a की n है, वो +a की n है, तो डेफिनेटली ये कट जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो वही फिक्रा लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर इज ज़ीरो, सो p ऑफ x, P2 P1 ऑफ x इज a factor of P2 of x।
ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब मैं अगले मौजू पर जो आपको बात करने लगा हूं वो बड़ी अहम है, अगला टॉपिक। नहीं, 2 सवाल और इसी तरह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले। क्वेश्चन नंबर 10, अगला टॉपिक था वैसे सिंथेटिक डिवीजन का। मुझे शक पड़ा शायद ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 उसी से होगा, लेकिन नहीं, ये भी रिमाइंडर थ्योरम से ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि व्हेन पोलिनोमियल x की 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू मालूम करें। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है जी p ऑफ x, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये है जी। कहते हैं इज डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एक्स माइनस 2। ये कहता है x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है। चलें इधर लिख लें, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो इधर से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो आपने इधर लिखना है कि वी नो बाई रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर रूल, रिमाइंडर थ्योरम के रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है? p ऑफ a के बराबर होता है। तो वो बराबर है जी p ऑफ 2 के, यानी इधर 2 दर्ज कर दें, 2 की पावर 4 प्लस 2 और 2 की पावर 3 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस 3, इधर है जी रिमाइंडर। अब उसने क्या कहा है कि गिवन रिमाइंडर क्या है? उसने कहा है 0, सॉरी गिवन रिमाइंडर क्या है? 1। उसने दिया हुआ है कि रिमाइंडर इज 1, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके? 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 और 8 2 16 प्लस 4 के प्लस 3, 16 2 32 और 3 35 प्लस 4 के इज इक्वल टू 1। इसे इधर ले आए, 1 माइनस 35 इज इक्वल टू 4 के। तो माइनस 34 इज इक्वल टू 4 के, तो k इज इक्वल टू माइनस 34 ओवर 4, को इज इक्वल टू माइनस 17/2। ये वैल्यू आई। k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब इस पोलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हो 1, तो k की वैल्यू ये होगी माइनस 17/2। ये इसका मतलब हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज है। कहता है व्हेन द पोलिनोमियल x3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 14। लो जी, अब गिवन क्या है इसमें? सेम एज ऊपर वाला सवाल है कि p ऑफ x जो पोलिनोमियल बड़ा दिया हुआ है वो है जी x की पावर 4 प्लस सॉरी x की पावर 3 है ये, प्लस 2x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई क्या है? x माइनस 2। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इज इक्वल टू बराबर किसके है? 2 के। तो रिमाइंडर इज 14। ठीक है। तो वी नो कि रिमाइंडर REMAIND, रिमाइंडर r इज इक्वल टू किसके होता है? p ऑफ a के बराबर। तो ये p ऑफ 2 आ जाएगा। तो r की कीमत कितनी है? वो है जी 14 बराबर p ऑफ 2, 2 इधर दर्ज करें, 2 की पावर 3
प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस k इंटू 2 प्लस 4। तो 14 बराबर 8 जमा 4 2 8 जमा 2 के जमा 4। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 8 8 16 4 20। 14 इज इक्वल टू 20 प्लस 2k। तो 14 मनफी 20 बराबर 2k। के बराबर -6। 2 के बराबर तो के बराबर आ गया जी -3। ये वैल्यू जी के की डिराइव हो गई हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो आज हमने ये क्वेश्चन कर लिए है जी 11। अगला टॉपिक जो है वो है सिंथेटिक डिवीजन का, वो इंशाल्लाह हम कल कर देंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है, तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।